हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वेब स्क्रैपिंग विद पाइथन के अनदर वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ ब्यूटीफुल सूप गोना हेल्प अस टू स्क्रैप द वेबसाइट। तो पहले वीडियो हमने बात किया था रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से हम वेबसाइट की कंटेंट कैसे गेट करेंगे। अब हम उस कंटेंट पे टास्क परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप 4। चलते अपने कोड एडिटर के अंदर एंड हम कुछ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने वाले हैं ब्यूटीफुल सूप के अंदर। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ब्यूटीफुल सूप को। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, फ्रॉम BS4 हमारे पास लाइब्रेरी है, उसके अंदर से इंपोर्ट कर लेना है ब्यूटीफुल सूप को एंड हियर वी गो। नाउ जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करने के बाद हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि हमारे पास एक वैल्यू होती है रिक्वेस्ट के अंदर, जो रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट या फिर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। तो जो हमारा ब्यूटीफुल सूप है उसे कंटेंट एंड टेक्स्ट के ऊपर वर्क करने वाला है। तो सूप इज इक्वल टू नथिंग बट ब्यूटीफुल सूप। जो रिस्पॉन्स करेगा उसको हम सूप ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम पास कर रहे हैं पहला आर्गूमेंट एज द सोर्स। सोर्स हमारे पास क्या है? तो सोर्स हमारे पास आ रहा है जो रिस्पॉन्स हियर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट गेट। इस रिस्पॉन्स में हमारे पास जो rs आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा है जिसको हम कह सकते हैं कंटेंट या फिर इसको हम कह सकते हैं .txt। दोनों की आउटपुट सेम है। नो ब्यूटीफुल सूप के अंदर हमारे पास दो चीज़ होती है, पहला सोर्स, दूसरा पार्सर। हमारे पास सोर्स आ चुका है, इसको हमें पार्स करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ HTML.parser। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपली इसे यूज़ कर लें। एंड अब जो हमारे पास सूप आ रहा है इसके अंदर वही वैल्यू होगी जो हमने दिखाया था आपको रेस्ट के अंदर वैल्यू है, डॉट टेक्स्ट के अंदर। फिर भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ उस सूप को एंड लेट मी शो यू कि ये वैल्यू वही है, बट इस सूप के अंदर हमारे पास अब काफ़ी सारे फंक्शंस आ जाएंगे जिसकी हेल्प में स्क्रैपिंग करना काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, HTML का कोड। बट अब हम क्या करेंगे, इस HTML कोड के अंदर से हम सबसे पहले अभी प्रिंट करने वाले हैं इस पेज का टाइटल। देखना कितना आसान है यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसे आप soup.title लिखोगे एंड यू विल सी कि हम यहाँ पे टाइटल को प्रिंट कर पाएंगे। तो लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे रन करूँगा तो ये प्रिंट कर देगा दिस टाइटल। हियर वी गो। टाइटल क्या है हमारे पास? लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग लिरिक्स विथ बॉलीवुड मूवी लिस्ट 2021। इस टाइटल को हम ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं एंड ऐसे सेव नहीं कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर। तो इसे हमें प्रिंट करना है एज अ टेक्स्ट। तो हमें सिंपली ये वैल्यू चाहिए। तो जब आप किसी टैग्स के अंदर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो दैट जो हमारा टैग यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो डॉट टेक्स्ट। जब इसे आप रीरन करोगे तो यू विल सी दैट कि हमारे पास सिंपली वो टेक्स्ट आएगा, ना कि हमारे पास टैग आएगा। तो आपने समझ लिया कि हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटीफुल सूप से हम उसे पार्स कर रहे हैं एंड सूप डॉट से हम किसी भी टैग को कॉल कर रहे हैं एंड उस टैग के अंदर के टेक्स्ट को कॉल करने के लिए सूप डॉट दैट टैग डॉट टेक्स्ट। सेम वे में यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं h1 को कॉल करता हूँ तो किसी भी आप टैग को कॉल कर सकते हो, उसके अंदर अगर टेक्स्ट अवेलेबल है तो आपको गेट कर पाओगे। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। तो जो हमारा soup.h1 है, soup.any टैग, वो क्या करता है, अगर आपके वेबसाइट में मल्टीपल h1 टैग है तो सिर्फ और सिर्फ पहले टैग को प्रिंट करेगा। बट लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर जितने भी h1 टैग है उन सबको सेलेक्ट करना है। इसे कैसे करेंगे अचीव? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से इसे हम रिमूव करते हैं एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं एक ऑल h1 नाम का वेरिएबल। और सूप के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। इसमें से एक फंक्शन है हमारे पास फाइंड एंड एक फंक्शन है हमारे पास फाइंड ऑल। पहले हम समझ लेते हैं फाइंड ऑल क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा फाइंड क्या है। तो फाइंड ऑल के अंदर हमारे पास सिंपली आप पास कर सकते हो एनी टैग एज अ पहला आर्गूमेंट। यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, h1 टैग, एंड उसके साथ यहाँ पे आप और भी इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो। बट पहले मैं यहाँ पे सिंपली ये दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट आर्गूमेंट सिर्फ टैग नाम पास करने से हम क्या कर सकते हैं। तो मैं रन कर रहा हूँ एंड इसकी आउटपुट क्या आएगी, यू कैन सी हियर। ओह माय बैड, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है, तो लेट मी प्रिंट दिस वन। तो एंड लेट मी रीरन इट एंड यू विल सी द ऑल h1 टैग इन दैट पेज। प्रॉब्लम क्या है, इस वेबसाइट में सिर्फ एक ही h1 टैग है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है इनसाइड अ लिस्ट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल p टैग हो, तो मैं p टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट मी रीरन दिस एंड यू विल सी हियर। यहाँ पे अगर p टैग मोर देन 1 होंगे तो मल्टीपल लिस्ट के अंदर आ जाएंगे टैग्स। हियर वी गो। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टैग्स आ चुके हैं इनसाइड दिस लिस्ट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल के साथ हमारे पास एक और फंक्शन जैसे मैंने आपको कहा था फाइंड नाम का, अगर मैं इसे फाइंड कर देता हूँ तो ये सेम वर्क करेगा एज हमारा सूप डॉट टैग नेम। क्योंकि फाइंड का काम क्या है कि सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड करना। और फाइंड में और जो हमारा सूप डॉट टैग नेम है
उसमें एक डिफरेंस है, लेट मी शो यू दैट वन टू। मैं भी क्या करता हूँ, इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट soup.p। जो प्रिंट soup.p है वो हमेशा पहला पैराग्राफ जो उस वेबसाइट में सबसे पहला पैराग्राफ आएगा उसको प्रिंट करेगा। और जो हमारा ये soup.find वाला फंक्शन है इसमें हमारे पास दूसरा आर्गूमेंट होता है। दूसरा आर्गूमेंट का काम क्या है कि आप इस टैग के अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन को और भी ऐड कर सकते हो, जिसमें से मैं क्या करता हूँ, इस डिक्शनरी के अंदर आप पास कर सकते हो एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग के अंदर जो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास, इस क्लास की वैल्यू, ये जो हमारा क्लास है वो एक एट्रीब्यूट है। किसी भी टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिसमें से एक है क्लास, आईडी, और भी लाइक आप देखोगे ना जाके तो टेक्स्ट वगैरह कुछ होते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपको दिखा दूँ वेबसाइट के अंदर जाके Ctrl+Shift+I, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी इनपुट की। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई इनपुट ज़रूर होगा, तो इनपुट के अंदर आप देख सकते हैं कि नेम नाम का एक एट्रीब्यूट है, टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है। तो डिफरेंट टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसमें से एक आप देख सकते हैं फॉर्म के अंदर हमारे पास रोल एट्रीब्यूट है, फॉर्म के अंदर हमारे पास मेथड एट्रीब्यूट है, ये सब एट्रीब्यूट है। एंड ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है जो इक्वल टू करके साइन है, असाइन किया हुआ है। चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्लास जो हमारी डिक्शनरी की एक आईडी होगी, एक की होगी। एंड उस क्लास में मैं क्या करता हूँ, सिंपली पास कर रहा हूँ कोई वैल्यू। अब ये क्या करेगा, मैं इसमें से एक पास कर रहा हूँ, लेट मी शो यू SM टेक्स्ट SM। इसका काम ये है कि अब ये फाइंड करेगा उस वेबसाइट के सोर्स के अंदर से ऐसा पैराग्राफ टैग, ऐसा p टैग जिसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट हो और उस क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू जो हो वो टेक्स्ट SM होना चाहिए। अगर मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करने के बाद रन करता हूँ, तो यू विल सी डैट soup.p और soup.find समथिंग लाइक दिस में कुछ डिफरेंस आएंगे। जैसा आप देख पाओगे, जो हमारा soup.p है ये हमने प्रिंट किया, तो ये क्या प्रिंट कर रहे हैं हमारे पास, दिस पैराग्राफ टैग जो हमारा पहला पैराग्राफ टैग है इस सोर्स के अंदर। और जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया soup.find के साथ, एंड हमने दूसरा आर्गूमेंट इसमें पास ये भी किया था कि ऐसा p टैग जिसके अंदर क्लास ये हो और उसकी क्लास की वैल्यू ये हो। यू कैन सी हियर क्लास ये है और क्लास की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट SM। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका कि फाइंड एंड फाइंड ऑल कैसे काम करता है। इसी तरह से आप इसे फाइंड की जगह पे फाइंड ऑल भी कर सकते हो। एंड मैं इसे soup.p को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसमें से फाइंड ऑल करूँगा तो अब ये सभी p टैग को सेलेक्ट करेगा जिसकी क्लास की वैल्यू टेक्स्ट SM है। हियर वी गो, यू कैन सी हियर हमारे पास ये लिस्ट आ चुका है। इसमें से पहला जो एट्रीब्यूट है एंड वैल्यू है वो ये है, एंड दूसरा वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर 2 p टैग है जिसके अंदर क्लास की वैल्यू टेक्स्ट SM है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप आईडी भी ऐड कर सकते हो, जैसा मैंने आपको किसी भी एट्रीब्यूट को ऐड करके उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ये हमारा था फाइंड एंड फाइंड ऑल। सूप के अंदर हमारे पास और भी एक फंक्शन है, इसका नाम है हमारे पास सेलेक्ट। तो सेलेक्ट जो है वो सेम वर्क करता है एज आवर फाइंड ऑल वर्क्स, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फंक्शनैलिटी की डिफरेंस है बट इसकी वर्किंग सेम है। तो लेट मी क्लियर दिस अगेन एंड रन दिस वन। जब मैं इसे रन करूँगा तो यू विल सी डैट कि ये सभी को फाइंड कर रहा है, बट एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा क्लास है जो यहाँ पे पास कर रहे हैं क्लास एंड टेक्स्ट SM, ये उस चीज़ को वैलिडेट नहीं कर रहा है। ये सभी p टैग को सिलेक्ट कर रहा है चाहे आप इसको पास करो या ना करो, क्योंकि सेलेक्ट की वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सेलेक्ट सपोर्ट क्या करता है, वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप यहाँ पे CSS सेलेक्टर पास करो एज अ आर्गूमेंट। तो इस आर्गूमेंट में मैं यहाँ पे पास क्या करता हूँ, CSS सेलेक्टर। अगर आप एक वेब डेवलपर होगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि CSS सेलेक्टर क्या होते हैं। फिर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ CSS सेलेक्टर कैसे वर्क करते हैं। तो लेट मी थोड़ा सा जूम दिस वन एंड इनसाइड दिस अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी भी p टैग को, एंड p टैग की जो एट्रीब्यूट है लाइक क्लास, ID, हो सकता है p टैग की रोल एट्रीब्यूट भी हो। जो हमारा क्लास एट्रीब्यूट उसको हम डिनोट करते हैं विथ डॉट। तो p के बाद अगर आप डॉट लगाते हो तो मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा p टैग जिसकी क्लास, उस क्लास की वैल्यू क्या हो सकती है, टेक्स्ट SM। मैं से ये कह रहा हूँ कि ऐसा p टैग जिसकी क्लास की वैल्यू टेक्स्ट SM है, उन सबको फाइंड करो। इसमें मैं सर्च करता हूँ तो यू कैन सी हियर देयर इज 2 रिजल्ट जो हम पहले भी गेट कर रहे थे विथ द कॉलिंग ऑफ फाइंड ऑल। तो यहाँ पे अगर मैं पास करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर दिस CSS सेलेक्टर p डॉट टेक्स्ट SM, तो हम सेम आउटपुट अचीव करेंगे जैसा हम अचीव कर रहे थे फ्रॉम दैट फाइंड ऑल फंक्शन। तो लेट मी रन दिस वन एंड आप देखोगे यहाँ पे सेम आउटपुट हमारे पास आएगी। 2 वैल्यू इज़ देयर, तो यहाँ भी आ रही वेबसाइट के अंदर भी 2 वैल्यू इज़ देयर, 1 of 2।
सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। तो अभी आपने देख लिया कि सिलेक्ट कैसे वर्क करता है। सिलेक्ट के साथ साथ हमारे पास एक और है फंक्शन जिसका नाम है सिलेक्ट वन। तो सिलेक्ट वन की फंक्शनैलिटी सेम है एज फाइंड, बट ये भी एक्सेप्ट करता है कि आप यहाँ पे CSS सेलेक्टर पास करो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, जैसे यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है तो वो सिंपली एक एट्रीब्यूट को रिटर्न करेगा, मतलब एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। हियर वी गो। ये सब बेसिक फंक्शनैलिटी है इसकी ब्यूटीफुल सूप की। ब्यूटीफुल सूप के अंदर अभी तक मैंने देखा कि ब्यूटीफुल सूप कैसे वर्क करता है। एंड ब्यूटीफुल सूप के अंदर हम पास करते हैं सोर्स एंड पार्सर, जिसके बाद वो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसको हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं सूप का। उस सूप के अंदर हमने 4 फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें से था फाइंड, फाइंड ऑल एंड सेलेक्ट, सेलेक्ट वन। कैन जस्ट प्रिंट दिस सूप डॉट टाइटल जो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हो सूप डॉट हेड सकते हो, साथ साथ में अभी हमें ये भी कर सकते हो डॉट बॉडी। इन सब की अभी आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, बट मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो बस इतना था आज के इस वीडियो में ब्यूटीफुल सूप कैसे वर्क करता है। आगे की वीडियो हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट के अंदर जो हमने वेबसाइट यहाँ पे पास किया है दिस वन, इसके अंदर से किसी भी एक सॉन्ग की या फिर मल्टीपल सॉन्ग की लिरिक्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना था। आई होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।